Hey everyone, so here we are back with another video from our social studies text. So previous class में हम लोगों ने हमारे geography का chapter complete कर लिया था. So here we are going to begin with another video from our history section. So आप लोगों ने जो last chapter complete किया था that was दिल्ली सल्तनत, और उसके बाद में जो सबसे important आपकी history का जो chapter आ जाता है वो होगा मुग़ल एम्पायर. अब मुग़ल एम्पायर तो इतना इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, मतलब आपको अगर आप 7th की स्टैंडर्ड भी पास नहीं करनी ना हम अगर आगे भी फर्दर भी सोचें तो जितने मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है, उसमें यहाँ से मुग़ल एम्पायर से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं. मतलब अगर मैं इसका इम्पॉर्टेंट बताऊँ तो जो आप यूपीएससी या आईएएस ऑफिसर्स वगैरह अगर आपको बनना है ना, तो मुग़ल एम्पायर के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको उस वक्त भी आपसे पूछे जाएंगे. ओके तो ये चैप्टर का इंपॉर्टेंस हमें समझ में आ गया और बहुत अच्छा और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है. ठीक है, इसको पूरा स्टोरी फॉर्म में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे. सी, अब पहली बात तो क्या है कि इंडिया ना एक सब कॉन्टिनेंट है. मतलब इसको आप ऐसा मत समझो कि आप हिस्ट्री पढ़ने वाले हो यार बहुत बोरिंग होगा, ये सारी चीज़ें हटा दो. बहुत सही और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये पर्टिकुलर मुग़ल एम्पायर. तो जब हम लोग मुग़ल एम्पायर स्टार्ट करते हैं तो आपको ये समझना है कि मुग़ल्स जो थे वो कहाँ पर रूल कर रहे थे. इंडिया पे रूल कर रहे थे ना, इसी वजह से हमें ये चैप्टर पढ़ना पड़ेगा. तो अब इंडियन सब कॉन्टिनेंट क्या होता है ये चीज़ समझो. सी, आज आप लोग जो इंडिया का मैप देखते हो उसके अंदर एक फिक्स बॉर्डर बनी हुई है ना, ठीक है. आप लोग ये सारा फिक्स बाउंड्रीज है, यहाँ से आप पढ़ते हो कि ओके ये इस तरह का हमारा इंडिया दिखता है. पर पहले के टाइम पे ऐसा नहीं था. पहले कोई बाउंड्रीज़ वगैरह नहीं थी. जो राजा वगैरह जैसे होते थे वो अपना मतलब बोलते ना कि जिस तरह से वो अपना एम्पायर जीतते जाते थे, लड़ते जाते थे और उस एरिया को भी वो अपने अंडर में गेन कर लेते थे. तो जो मुग़ल जिस टाइम पे, जिस एरा पे, जिस पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे कंट्रोल करते थे. सी, आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता होगा कि इंडिया, पाकिस्तान जो था वो पहले इंडिया का पार्ट था, है ना. वो तो 1947 में जा कर के हमसे अलग हुआ है. उसके बाद में 1971 में हमसे बांग्लादेश अलग हुआ है. इससे पहले ये क्या थे, सारे इंडिया का पार्ट था. तो इसी को क्या बोला जाता है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट. और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर बहुत सारे अलग अलग कल्चर के लोग होते हैं, बहुत सारे अलग अलग मतलब बोलते हैं ना कस्टम्स और लैंग्वेजेस होती है. मतलब अगर हम गुजरात से स्टार्ट करें तो हम यहाँ पे गुजराती बोलते हैं. फिर उसके बाद में हम महाराष्ट्र में चले जाएँ बिलो में तो हम वहाँ मराठी बोलते हैं. इसी तरीके से जैसे जैसे हम लोग अलग अलग डायरेक्शन में मूव करते जाते हैं हम इंडिया में, हमें बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ कल्चर, डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं. ठीक है, तो आपको यही चीज़ समझना है यहाँ पे कि सबसे पहली चीज़ हम लोग मुग़ल्स के बारे में पढ़ा. आपने दिल्ली सल्तनत पढ़ा तो आपको पता चला ना कि कौन कौन से रूलर्स जो थे या कौन कौन सी डायनेस्टीज़ जो थी उन्होंने क्या रोल प्ले किया है. ठीक है, दिल्ली को कंट्रोल करने में. अब जब पूरे इंडिया की बात आती है तो इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री थी. और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या था यहाँ पे कि यहाँ पे अलग अलग रिलीजन के, अलग अलग कल्चर के लोग थे. तो अब इन अलग अलग कल्चर के लोगों को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा हार्ड था. ठीक है, इट वॉज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टास्क फॉर एनी रूलर टू स्टैब्लिश द रूल ओवर द कॉन्टिनेंट. ठीक है, इस पूरे बड़े से कॉन्टिनेंट पे अपना रूल स्टैब्लिश करना मतलब राजाओं के लिए बहुत, मतलब बोलते रहा कि बहुत स्ट्रगल वाली बात है. ठीक है, और मतलब वो बहुत उनको मेहनत लगती थी, या फिर हम इतना सा मान सकते हैं कि बिल्कुल इम्पॉसिबल सा टास्क था कि आप पूरे एम्पायर को, पूरे इंडिया सब कॉन्टिनेंट को कंट्रोल कर लो. पर ये चीज़ कौन कर पाया था, मुग़ल कर पाए थे. ठीक है, और मुग़ल में जो सबसे इंपॉर्टेंट रूलर्स जो हमें यहाँ पे पढ़ने हैं वो कौन थे, बाबर और औरंगज़ेब. 1526 में बाबर आए थे और 1707 के अंदर औरंगज़ेब आए थे. अब डेट्स को देख करके पहले मत डर जाना कि हम इतनी सारी डेट्स कैसे याद करेंगे. सी, आपको यहाँ पे जो फोकस करना है, अगर आप स्टोरी को पढ़ते जाओगे तो ठीक है वो क्रॉनिकल ईयर्स भी आपको याद हो जाएंगे, एक से एक इंसिडेंट आपको याद हो जाएगा. तो वो ईयर्स भी अपने आप याद हो जाते हैं. आपको ट्रिक्स भी बता दूंगी मैं कि आपको किस तरह से इन डेट्स को या ईयर्स को याद करना है. अभी पहले थोड़ा सा चैप्टर की स्टोरी और इंट्रोडक्शन सेक्शन समझ लो कि हम मुग़ल पीरियड के अंदर पढ़ने के वाले हैं. फिर हम हर एक डेट के लिए हम एक ट्रिक बना लेंगे जिससे हम इस डेट को याद कर पाएंगे. ओके, तो जब हम मुग़ल्स की बात कर रहे थे तो मुग़ल समझ में आया ना कि मुग़ल इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों थे. कि इंडिया बीइंग अ वेरी वास्ट कंट्री, उसे कंट्रोल करना बिल्कुल ईजी नहीं था. ठीक है, और फिर भी उसके ऊपर, ठीक है, मतलब बाबर जैसे रूलर्स, औरंगज़ेब जैसे रूलर्स जो थे उन्होंने
कंट्रोल करके रखा था। आपको पता है लास्ट में आते हैं, मतलब इंडिया मुगल्स का कंट्रोल कब तक था, 1857 के अंदर एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी ब्रिटिशर्स के साथ में, और उस रिवॉल्ट के बाद में मतलब ये लोग कम्प्लीटली बोलते हैं ना कि बहुत वीक हो गए थे और इनका रूल जो था वो कम्प्लीटली ख़त्म हो गया था। पर अब हम लोग यहाँ पे, मैंने आपको बताया था कि आपको 2 रूलर्स के बारे में हम लोग बहुत सारे रूलर्स के बारे में, मतलब मुगल के अंदर हम अकबर वगैरह, जहांगीर, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। पर सबसे इम्पॉर्टेंट जो रूल माना जाता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग जो थे वो कौन थे, बाबर और औरंगज़ेब। ठीक है, औरंगज़ेब वगैरह इनका तो इस तरह से इनकी हिस्ट्री मानी जाती है कि 1707 में ये आए थे। उसके बाद में इन्होंने इस तरह का रूल इस्टेब्लिश किया था, कंट्रोल इस्टेब्लिश किया था पूरे कॉन्टिनेंट पे, कि इनके जाने के 150 साल बाद में भी, 150 ईयर्स के बाद में भी, मतलब केवल इनके नाम से जो एम्पायर था वो अभी भी बहुत स्ट्रांगली होल्डेड था। ठीक है, तो इतनी ज़्यादा चलो कॉम्प्लेक्स चीज़ों में मत फंसो। आप लोगों को तो क्या समझना है यहाँ पे कि इंडिया एक सब कॉन्टिनेंट था जहाँ पे अलग अलग रिलीजन के लोग थे, और इस अलग अलग रिलीजन और कल्चर के लोगों की वजह से इनको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा हार्ड था। पर ये हार्ड वर्क भी किसने कर दिखाया था, मुगल्स ने। बाबर और औरंगज़ेब के बारे में हम लोग यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंटली पढ़ने वाले हैं। तो अब बेसिकली जब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि जब हम लोग बाबर की बात करते हैं, आप लोगों ने कुछ थोड़ा पिछला वाला चैप्टर रिकॉल करो, है ना। तो आप लोगों ने जब यहाँ पे बात की थी 1526 के अंदर बाबर आते हैं, तो बाबर से पहले दिल्ली के अंदर कौन सी सल्तनत चल रही थी, ऑफ कोर्स लोधी सल्तनत चल रही थी, अच्छे से पता होगा। लास्ट रूलर जो था लोधी डायनेस्टी से, वो कौन था, वहाँ पे कौन थे, ये भी आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है ना, अब्राहम लोधी थे। अब्राहम लोधी से लड़ाई हुई थी बाबर की, बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, और उसके अंदर फिर बाबर जीत गए थे, और फिर बाबर ने जीतने के बाद में अपना मुगल रूल जो था वो इस्टेब्लिश किया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे बहुत अच्छे से आप लोगों को कम्प्लीटली पता होगा। ठीक है, इसके बाद में अगर मैं बात करूँ तो अब इनका सिग्निफिकेंस, इनका रूल इतना इंपॉर्टेंट क्यों माना जाता है वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब बात आता है जहाँ हम लोगों ने पूरी स्टोरी मुगल के लिए बात की थी। मुगल जो थे वो इंडियन ओरिजिन नहीं थे, ठीक है, इंडिया में इनका बॉर्न नहीं हुआ था, या इंडियन ब्लड नहीं था इनका, ये कहीं फॉरेन से हमारे पास आए थे। तो अब वही हमें इनकी थोड़ी हिस्ट्री, अब इनके बारे में हम लोग समझने वाले ना कि इन्होंने इंडिया में रूल कैसे इस्टेब्लिश किए। तो पहले इनकी हिस्ट्री समझ लेते कि ये मुगल्स कौन थे और कहाँ से आए थे। ठीक है, तो मुगल के लिए आपको ना 2 फैमिलीज़ के बारे में समझना पड़ेगा। जैसे ठीक है, अब इसमें पर्टिकुलर ऐसे समझो कि बाबर जो थे उनके मदर वाली फैमिली भी आपको समझनी पड़ेगी, और उनकी फादर वाली फैमिली भी आपको समझनी पड़ेगी। ओके, तो मुगल्स जो थे वो 2 ग्रेट रूलर्स की, मतलब उनकी डायनेस्टीज चलती थी, 2 इंपॉर्टेंट रूलर्स थे, मतलब एक उनके फादर साइड में भी अलग बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग डायनेस्टी से वो बिलोंग करते थे, और मदर साइड से भी वो एक, मतलब बोलते हैं ना कि उनके एंसेस्टर्स जो थे वो काफ़ी ज़्यादा वॉरियर्स वगैरह इनमें से माने जाते हैं। तो ये मदर साइड में डिसेंट्स थे चंगिस खान के, ठीक है, जो वो खुद को मंगोल रूलर बोला करते थे। अब इसके अंदर आपको बहुत इंपॉर्टेंटली समझना है कि आपने जो ये मंगोलिया नाम का जो कंट्री है वो सुना होगा इसके बारे में। मतलब इन लोगों को इतना ज़्यादा टेरिफाइड मानते थे और इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स मानते थे कि ये हर वॉर, मतलब कोई इनके नाम से डर जाता था। ठीक है, मतलब ऐसा बोलते थे ना कि भाई ये जो मंगोल के रूलर्स हैं या राजा हैं, ये लड़ने आ रहे हैं, वॉर के लिए आ रहे हैं यहाँ के सोल्जर्स, तो वो लोग मतलब अपने आप पहले ही हार मान लेते थे, लड़ाई भी नहीं करते थे, बिकॉज दे वर नो फेमस फॉर ईटिंग फ्लैश ऑफ पीपल। मतलब इन्हें बोला जाता था कि इन्हें इंसानों का खून पसंद है, ये इंसानों को ऐसे ही खाए जाते थे। सो इनका जो टेरिफिक रीजन जो था वो इतना ज़्यादा फेमस था। ठीक है, ये अपनी बुरी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे, आप ये समझ सकते हो। अच्छे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स तो थे ही सही, और इनसे लड़ाई के लिए हर कोई डरा करता था। ठीक है, फादर की अगर मैं बात करूँ तो उनका सक्सेसर था तैमूर। ठीक है, और ये रूलर्स थे इराक, ईरान और टर्की। ठीक है, आज हम लोगों के पास इन कंट्रीज़ की बॉर्डर है, पहले तो नहीं हुआ करता था। पहले जो राजा का रूल होता था, राजा ने जिस कंट्री को जीता या जिस एरिया को जीता वो राजा की बाउंड्री के अंडर आ जाता। तो प्रेजेंट में जो ये तैमूर थे वो कौन से कंट्रीज़ पे कंट्रोल किया करते थे प्रेजेंट डे के अंदर? इन्हें बोला जाता है इराक, ईरान और टर्की के नाम से। ओके, अब पर्टिकुलरली क्या है, आप लोगों ने यहाँ पे क्या समझा है कि मुगल्स जो थे वो 2 फैमिलीज से मतलब आए थे। ठीक है, एक तरफ उनकी मदर की फैमिली थी और एक तरफ उनके फादर की फैमिली थी। अब जो ये पर्टिकुलरली मुगल्स थे ना, इनको मुगल या फिर मंगोल कहलाना बिल्कुल पसंद नहीं था। ठीक है, अब इनको मुगल या फिर मंगोल कहलाना पसंद क्यों नहीं था? अभी मैंने बताया था कि जो चंगिस खान की मेमोरी थी, ठीक है, वो किससे एसोसिएटेड थी कि उसने बहुत सारे लोगों को मतलब मार करके खाया है। ठीक है, वो खून पी जाया करता था, इसकी वजह से बहुत सारे लोग जो थे उन्होंने अपनी लाइफ
खो दी थी। ओके, सो हिज मेमोरी वॉज एसोशिएटेड विथ मैसाक्रे। मैसाक्रे का मतलब होता है किलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। ओके, तो इसने बहुत सारी डेथ की थी, इसकी वजह से बहुत सारे लोग मरे थे। ठीक है, तो ये बोलते हैं ना कि एक अच्छा और एक बुरा साइड था। तो जब हम लोग इनकी बात करते हैं मुगल्स में, मंगल रूलर्स की, तो इनकी जो इमेज थी वो एक आप खुद सोचो। ठीक है, आपके पास दो ऑप्शंस हैं। एक इमेज जो है वो आपको मतलब ऐसा बनाएगी कि आप बहुत गंदे से हो, चोर डाकू ऐसे लुटेरे से हो, ये आपको इमेज देगी। और एक सेकंड आपको इमेज देगी कि आप एक बहुत सुपर हीरो है जो आप लोगों की हेल्प करता है। तो ऑफकोर्स हम में से हम किसे चूज़ करेंगे? जो सुपर हीरो वाली इमेज होगी। एग्जैक्टली। तो जो मदर वाला साइड था इनका, उन्हें क्या माना जाता था? चोर, लुटेरे, डाकू माना जाता था। इनकी वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी, तो ये इसे एक बैड साइड माना जाता था। तो इन्होंने इस बैड साइड को चूज़ करना, जब इन्हें कोई भी मुगल या फिर मंगल रूलर्स बोलते थे मुगल्स को, तो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। ठीक है, चलो अब पसंद नहीं आता था मदर्स वाला, वो तो हमें समझ आ गया। अब जो फादर वाला साइड था, जो तैमूर सक्सेसर्स थे, ठीक है, अब वो इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद था। मतलब कुछ ऐसा रीज़न तो होगा ना कि आपको कोई चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद होती है, तो उसके पीछे कोई रीज़न होता है कि हमें ये बहुत ज़्यादा पसंद क्यों है। सो दिस विल बी द पर्टिकुलर थिंग जो हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। आई सजेस्ट यू टू रीड योर एनसीईआरटी बुक्स और इस क्वेश्चन का आंसर खुद ढूंढने की कोशिश करना। कि मदर वाली चीज़ें तो हमें पता चल गई कि मदर वाली जो डायनेस्टी थी, ठीक है, या मदर वाले से जो एंसेस्टर्स थे, उनके साथ एक बैड मेमोरी एसोसिएटेड है। ठीक है, इसीलिए उन्हें वो बिल्कुल पसंद नहीं थे मुगल्स और मंगल्स कहलाना। पर जो तिमरुद डायनेस्टी थी वो क्यों उनको मतलब बहुत ज़्यादा, अगर उनको बोलते थे ना कि भाई यू बिलोंग टू द फैमिली ऑफ तैमूर डायनेस्टी, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते थे। तो खुश क्यों होते थे, बस आपको वही फाइंड करना है। सो बिफोर कंप्लीटिंग आवर टुडेज क्लास, वापस से डिस्कस कर रहे थे, मतलब काफ़ी ईजी और काफ़ी इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। हमें बहुत अच्छे से पता है, हमने दिल्ली सल्तनत के अंदर जो लास्ट डायनेस्टी पड़ी थी, लोधी डायनेस्टी, ठीक है, वहाँ पे लास्ट क्या हुआ था? बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, और उसके अंदर बाबर जीत गए थे और उन्होंने अपना जो रूल है वो स्टैब्लिश किया था, है ना। तो रूल स्टैब्लिश करने के बाद में क्या हुआ था कि अब बाबर जो आ गए थे, फिर उन्होंने अपना रूल स्टैब्लिश किया। तो इसके अंदर हम लोगों ने पूरा देखा कि इंडिया बीइंग अ वेरी वास्ट कंट्री, बहुत सारे अलग अलग कल्चर वगैरह यहाँ पे थे, इनको रूल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। और ये काम किसने कर दिखाया था? मुगल पीपल ने, मुगल डायनेस्टी ने कर दिखाया था। और इसमें दो इम्पॉर्टेंट रूलर्स के बारे में भी मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि स्टार्टिंग जो थी वो हम बाबर से समझेंगे और एंड जो थी वो हम लोग किससे? औरंगज़ेब से समझेंगे। मतलब ऐसा क्वेश्चन भी हमसे पूछा जाता है, वॉज द लास्ट, मतलब बोलते हैं ना स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर फ्रॉम मुगल डायनेस्टी, तो वो औरंगज़ेब आते हैं। ठीक है, उसके बाद में जितने भी राजा वगैरह थे, उनकी वजह से जो मतलब एरिया जो था वो धीरे धीरे कम ही होता जा रहा था। बीच में बहुत सारे और दूसरे इंपॉर्टेंट रूलर्स भी आए हैं, बट स्टार्टिंग और एंडिंग मैंने आपको समझा दिया कि स्टार्टिंग हुई थी बाबर से, और औरंगज़ेब लास्ट स्ट्रॉन्ग रूलर रह गए थे। बहादुर शाह जफ़र वगैरह इनके बारे में भी आएगा, वो लास्ट रूलर थे, उनको बिल्कुल भी किसी तरह से कन्फ्यूज़ मत करना। आपको केवल अभी स्टार्टिंग बाबर और लास्ट आपको औरंगज़ेब समझना है कि स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर फ्रॉम द स्टार्टिंग वाज बाबर एंड द लास्ट जो था स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर में वो औरंगज़ेब माना जाता है। अब इनके मदर साइड और फादर साइड में भी आपको गेनिस खान की स्टोरी हुई, चाहे तैमूर की स्टोरी हुई, तो आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा कि क्यों उन्हें मंगल्स कहलाना पसंद नहीं था, है ना। तो दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू एवरीवन।